नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रूप टॉक में। मैं हूं रूप, आपका दोस्त, लेके हाजिर हूं आपके पास एक नए वीडियो के साथ। आज दोस्तों हम बात करेंगे कि कैसे हम एक फोल्डर को एक लॉजिकल ड्राइव के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, हम पर्टिकुलर किसी भी फोल्डर को एक लॉजिकल ड्राइव में रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं और जब भी उस फोल्डर को हमें एक्सेस करने की जरूरत पड़ेगी तो उस फोल्डर के पास हमें नहीं जाना होगा, हम उस ड्राइव से ही हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, अगर हम अपने दिस पीसी में आ जाएं तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि मेरे यहां पे सी डी ई एंड एफ 4 ड्राइव बना हुआ है। लेकिन दोस्तों यहां पर मेरे कंप्यूटर में 3 ही ड्राइव है, सी डी एंड ई। अगर मैं ई ड्राइव में आऊं और यहां पे अरूप टॉक जो मेरा चैनल का फोल्डर है, अगर इस फोल्डर को ओपन करूं तो यहां पे जो भी कंटेंट है सेम वही कंटेंट आपको यहां पर भी मिल जाएगी। इसी अरूप टॉक वाले फोल्डर का ये ड्राइव है, जैसे आप यहां पर देख पा रहे हैं एफ ड्राइव। अगर मैं इसे ओपन करूं तो यहां पर जितने भी कंटेंट आपको दिख रही है वो सारा कंटेंट मेरे ये अरूप टॉक वाले फोल्डर की है। तो इस चीज को कैसे करना है उसके लिए चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि इस चैनल में आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको हमेशा मिलती रहे। तो फोल्डर को ड्राइव में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेस है, सीधा चलिए मैं चलता हूं अपने कंप्यूटर सिस्टम पे और प्रैक्टिकली इसको देखते हैं कि इस चीज को आखिर करना किस तरह से है। जैसे दोस्तों आप देख पा रहे हैं मैं यहाँ पे अपनी कंप्यूटर पे आ गया हूं। यहां पर मेरे पास 3 ड्राइव है, सी डी एंड ई, और उसके साथ मेरा यहाँ पे एक डीवीडी ड्राइव है जी। यहाँ पे 3 जो ड्राइव है सी डी एंड ई, ये मेरा हार्ड डिस्क की ड्राइव है और जी जो है वो मेरा डीवीडी राइटर की ड्राइव है। अभी यहाँ पर एक ड्राइव मैं और क्रिएट करूंगा और वो जो ड्राइव होगा वो होगा मेरा इस फोल्डर की। अगर मैं ई ड्राइव में आता हूं तो यहाँ पे अरूप टॉक नाम से आपको एक फोल्डर दिख रही है। ये जो फोल्डर है ये फोल्डर मेरा चैनल का फोल्डर है। इसमें मेरा सारा कंटेंट है, सारा वीडियोस वगैरह है, चैनल में जो भी डाटा है मेरा सारा डाटा इसी फोल्डर के अंदर है। तो ये जो फोल्डर है ये फोल्डर मुझे मैक्सिमम टाइम यूज करना पड़ता है, मैक्सिमम टाइम मैं इस फोल्डर का यूज करता हूं। तो इस फोल्डर को एक्सेस करने के लिए मुझे हमेशा जो है आना पड़ेगा दिस पीसी में, देन मुझे ई ड्राइव में जाना होगा, उसके बाद मैं इस फोल्डर को एक्सेस करूंगा। तो अभी इस फोल्डर का मैं यहाँ पर एक ड्राइव क्रिएट कर दूंगा और जब भी मुझे इस फोल्डर को एक्सेस करने की जरूरत पड़ेगी मुझे कुछ नहीं करना है, सिंपली इस ड्राइव पर डबल क्लिक करना है और इस ड्राइव में जो भी कंटेंट रहेगा वो सारा कंटेंट उस अरूप टॉक वाले जो फोल्डर है उस फोल्डर के में जितने भी कंटेंट है वो सारा कंटेंट मुझे यहां से एक्सेस मिल जाएगी। तो चलिए इस चीज को करना कैसे है उसे हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं। तो सबसे पहले जिस भी आप फोल्डर का ड्राइव क्रिएट करना चाहते हैं, सबसे पहले उसके पाथ को आपको कॉपी करना होगा। पाथ को आप 2 तरह से कॉपी कर सकते हैं। एक, या तो आप उस फोल्डर के अंदर चले जाइए और ऊपर जो यहाँ पे एड्रेस बार है इस पे आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको इस फोल्डर का जो भी जिस फोल्डर के अंदर है आप उस फोल्डर का एड्रेस आपको मिल जाएगा। सेकंड जो मेथड है उसके लिए आपको बैक आ जाना है और सेकंड जो मेथड है वो है कि जिस भी फोल्डर का पाथ को आप कॉपी करना चाहते हैं उस फोल्डर को सिंपली सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपको अपने कीबोर्ड से शिफ्ट दबाना है और देन उस फोल्डर पे आपको राइट क्लिक करनी है। जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे शिफ्ट दबा के तो नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगी कॉपी एज पाथ। अगर इस पे आप क्लिक करेंगे तो इस फोल्डर का पाथ आपका कॉपी हो जाएगा। यहां पर दोस्तों एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं अगर नोटपैड में आता हूं, अभी मैंने यहां पर जो है वो शिफ्ट दबा के राइट क्लिक करके कॉपी एज पाथ किया। अभी इस पाथ को अगर मैं यहां पे पेस्ट करता हूं तो आप देखिए यहां पर आपको डबल कोट यहां पर मिल जाएगी। पाथ में आपको डबल कोट देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे डबल कोट है। लेकिन दोस्तों अगर आप सिंपली उस फोल्डर के अंदर अगर जाते हैं और उसके बाद एड्रेस बार से अगर आप कॉपी करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर आपको डबल कोट नहीं दिया हुआ है। यही डिफरेंस है इन दोनों चीज में। तो इसका यूज क्या है वो आपको वीडियो के आगे पता चल जाएगी कि डबल कोट का आखिर क्यों मैं बात कर रहा हूं इस वीडियो में, वो आपको आगे पता चल जाएगी। तो अभी फिलहाल आप इस जो फोल्डर है उस फोल्डर के पाथ को आप कॉपी कर लीजिए। उसके बाद सेकंड में दोस्तों आपको करना क्या है कि आपको जाना है स्टार्ट मेनू में और यहां से आपको कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है, क्योंकि ये जो पूरा प्रोसेस है ये कमांड प्रॉम्प्ट से ही होने वाला है। तो यहां पे हमने अपने कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लिया। अभी एक कमांड आपको यहां पर एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो चलिए मैं इसको यहां पर रख देता हूं। कमांड है यहां पर सब st, देन आपको देना है स्पेस। उसके बाद आपको यहां पर एक लेटर असाइन करना है, ड्राइव लेटर। तो ड्राइव लेटर आपको क्या असाइन करना है, जो ड्राइव लेटर आपका असाइन नहीं है, जो अभी तक यूज में नहीं है। जैसे यहां पर सी ड्राइव मेरा यूज में है, डी भी ड्राइव यहां पे यूज में है, ई भी यूज में है और जी भी यूज में है। ए बी को हम यूज कर नहीं सकते हैं। तो ए बी सी डी ई एंड जी यहां पर मेरा सारा यूज में है। यहां पर मेरा एफ जो है वो यूज में नहीं है। जी के बाद एच आई जे के वो ड्राइव लेटर भी मेरा अभी यूज में नहीं है। तो मैं किसी भी ड्राइव लेटर को यहां पे यूज कर सकता हूं एक्सेप्ट ए बी सी डी ई एंड जी।
तो आपका कंप्यूटर में जितने भी ड्राइव बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए कौन सा ड्राइव लेटर है जो अभी यूज में नहीं है, आप उनमें से किसी भी एक ड्राइव लेटर को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा सी, डी एंड ई यूज किया हुआ है, एफ मेरा यहाँ पर यूज नहीं है, तो मैं यहाँ पे एफ ड्राइव को ही क्रिएट करूंगा। तो उसके लिए हमको यहाँ पर देना है एफ, उसके बाद फिर मैं यहां पर दे देता हूं कोलन, देन हमें फिर से स्पेस देना है। उसके बाद हमें यहां पर जो हमने फोल्डर का पाथ को कॉपी किया था उसे यहां पर पेस्ट करनी है। अगर आप फोल्डर के पाथ को शिफ्ट दबा के राइट क्लिक करते हैं, जैसे यहां पर मैंने किया था अभी, अगर आप फोल्डर के पाथ को अगर शिफ्ट दबाते हैं देन राइट क्लिक करते हैं और कॉपी एज पाथ करते हैं तो आपका जो फोल्डर के पाथ है उसमें आपको डबल कोट मिल जाएगी। तो यहां पर आपको डबल कोट देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप फोल्डर को अगर उसके अंदर जाके एड्रेस बार से अगर कॉपी करते हैं तो जब आप यहां पर सीएमडी में उस फोल्डर के पाथ को कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपको डबल कोट भी दोनों तरफ लगा देना है। तो जैसे आपने दोस्तों यहां पर इतना कमांड लिख दिया उसके बाद फिर आपको एंटर प्रेस करनी है। तो मैं यहां पर एक बार बैक आ जाता हूं, यहां पर मैं अभी आपको लाइव दिखा दूंगा कि यहां पर देखिएगा एक एफ ड्राइव क्रिएट हो जाएगा। तो चलिए मैं यहां पर एंटर प्रेस करता हूं। जैसे हमने एंटर प्रेस किया अभी यहां पर देखिए एक ड्राइव क्रिएट होगा, ये देखिए एफ ड्राइव यहां पर हमारा क्रिएट हो गया। अभी इस एफ ड्राइव के अंदर हम अगर जाते हैं तो यहां पर देखिए जैसे हम इस एफ ड्राइव के अंदर जाएंगे, ये जो ड्राइव है इस ड्राइव में जितने भी कंटेंट आपको दिख रही है वो सारा कंटेंट जो है मेरा अरूप टॉक वाला जो फोल्डर है, मैं आपको यहां पर साइड में ओपन करके दिखा देता हूं। अगर मैं ई ड्राइव में जाता हूं और अरूप टॉक वाला फोल्डर में आता हूं तो यहां पर इस फोल्डर में जितने भी कंटेंट है, सारा जो भी फोल्डर आपको यहां पर दिख रही है वो सारा फोल्डर मेरा अरूप टॉक वाले फोल्डर का ही है। तो इस तरह से दोस्तों आप किसी भी फोल्डर का एक ड्राइव को क्रिएट कर सकते हैं। अभी चलिए मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको ड्राइव को डिलीट करना होगा तो फिर आपको वो कैसे करना है। उसके लिए भी प्रोसेस दोस्तों बिल्कुल सिंपल है। यहां पर आपको यहां पर फिर से कमांड टाइप करनी है SUBST, देन आपको फिर से स्पेस देनी है। उसके बाद फिर आपको वो ड्राइव का लेटर यहां पर देनी है। अगर आपने एक से ज्यादा ड्राइव यहां पे क्रिएट किया है तो आप जिस ड्राइव को डिलीट करना चाहते हैं उस ड्राइव का लेटर आपको देना है। तो मैं यहां पर F ड्राइव दे देता हूं, देन फिर से हमें यहां पे कोलन देनी है, उसके बाद फिर हमें स्पेस देनी है, देन हमें एक स्लैश देनी है और यहां पर हमें D देनी है, D फॉर डिलीट। अभी दोस्तों यहां पर जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो आप यहां पे देखेंगे कि ये कमांड एग्जीक्यूट होगा और जो ये F ड्राइव है वो डिलीट हो जाएगा। तो चलिए हमने यहां पर एंटर प्रेस किया, अभी देखिए F ड्राइव जो है वहां से डिलीट हो गया। तो इस तरह से दोस्तों आप किसी भी फोल्डर का ड्राइव क्रिएट कर सकते हैं और डायरेक्टली उस फोल्डर को एक्सेस कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो उसको कभी भी इस मेथड से आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा वीडियो को नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल को दोस्तों अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। तो मिलता है दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।